साइकिल पर चलते थे, मोटरसाइकिल पर चलते थे और पंचायत का चुनाव जीत गए, अब स्कॉर्पियो पर चलते हैं। अरे कई जगहों पर तो साहब फॉर्च्यूनर खरीद लिया गया और मुखिया जी फॉर्च्यूनर धारी हैं, फॉर्च्यूनर पर चलते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस चुनाव में आरक्षण का रोस्टर बदल जाएगा और हजारों मुखिया की कुर्सी जा सकती है। कुर्सी संकट में है। अब अगर भला संकट कुर्सी पर आए तो नीतीश बाबू पलटी मारते हैं, मुखिया जी नहीं मारेंगे। अब बात इसी पर चल रहा है कि मुखिया जी भी अब चुनाव में ऐसा पेच फंसाने जा रहे हैं जिससे कि चुनाव ही फंस जाएगा। हो सकता है 2026 में दिसंबर महीने में जो चुनाव कराने की बात कही जा रही है वो चुनाव ही टल जाए। तो आखिर क्या है मसला और क्या है वो पेच जिसके कारण अब चुनाव के तिथि पर संकट मंडरा रहा है? आज इसी पर बात करेंगे। परिसीमन और आरक्षण रोस्टर पर क्या चल रहा है मंथन, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम पंचायतों के लोग, पंचायतों के जनप्रतिनिधि और बिहार के आम नागरिकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम तेज़ी से लाख के आंकड़े को पार किए और अभी भी आपका प्यार मिल रहा है। अब हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, इस चैनल को यूट्यूब पर और फेसबुक पर इतना प्यार दीजिए कि बहुत जल्द ही हम मिलियन के यानी 10 लाख आंकड़े को छू सके। तो अगर अभी तक आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए और इतना फॉलो कीजिए कि मिलियन का ये चैनल बन जाए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। पंचायतों के मुखिया जी की कुर्सी जो है वो पेच में फंस रहा है। आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि 2026 के दिसंबर महीने में चुनाव कराया जाएगा। पिछली बार 2021 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय जो है 11 चरणों में हुआ था। माना जा रहा है कि इस बार कुछ चरण कम होंगे लेकिन दिसंबर महीने में जरूर चुनाव होगा। एक बात और आयोग ने कह दिया है कि चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर में जो है वो काम पूरा कर लिया जाएगा। यानी इस बार जो है आरक्षण का रोस्टर जो है वो जनसंख्या के आधार पर तय होगा, कोटिवार होगा। यानी पिछली बार जो जाति आधारित गणना हुई है उस गणना को ध्यान में रखते हुए उसी आंकड़े से आरक्षण का रोस्टर तैयार होगा। यानी आरक्षण में जो सीट रिजर्व है, जिस कोटे के लिए रिजर्व है, उसमें बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है क्योंकि मान लीजिए कि अगर वहाँ जातियों की संख्या में वहाँ अगर हेरफेर हुआ, बदला, तो अगर एससी के लिए रिजर्व है, एसटी की संख्या बढ़ गई होगी तो एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगा। अगर महिला के लिए रिजर्व है तो वो अनरिजर्व भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो आरक्षण का रोस्टर बदल जाएगा और इससे ये होगा कि मुखिया जी, हजारों मुखिया जी की सीट जो है वो फंस जाएगा। 8000 से ज़्यादा पूरे बिहार में मुखिया हैं, 8100 के करीब मुखिया हैं और 1 लाख से ज़्यादा वार्ड सदस्य हैं। पंचायत समितियों की संख्या भी 8000 के करीब कुछ है और सरपंच भी उतने ही होंगे। तो ये बहुत बड़ा चुनाव है, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ा चुनौती होता है। और आरक्षण रोस्टर के बदलाव की खबर के बाद पूरे बिहार भर के जो मुखिया हैं उनमें खलबली मच गया है। कुर्सी संकट में आने के बाद मुखिया जो है अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि अगर आरक्षण रोस्टर में बदलाव हुआ तो चुनाव से पहले परिसीमन भी करा लीजिए। अब बहुत सारे क्षेत्रों का इधर उधर दायरा बदल गया है तो परिसीमन करा लीजिए। अगर परिसीमन नहीं कराए चुनाव से पहले तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं और मुखिया जी कई मांग भी उठा रहे हैं। अखबारों में कुछ मुखिया जी की मांग की खबरें प्रकाशित हुई है। पहले बारी बारी इन खबरों को आप देख लीजिए। तो ये अलग अलग अखबारों में अलग अलग जो खबरें थी वो आप देख लिए। मुखिया जी का कहना है कि परिसीमन करा लीजिए भाई साहब, परिसीमन क्यों नहीं कराइएगा? आरक्षण कराने की फुर्सत है तो अब क्षेत्र, अगर आंकड़े में हेरफेर हुआ है तो क्षेत्र में भी तो बदलाव हुआ है।
कई जगहों पर गांव, मकान, आबादी सब कुछ बढ़ गया है। कोई आप परिसीमन भी बदल लीजिए, परिसीमन भी करा लीजिए, ये भी तो न्याय संगत ही है ना। तो मुखिया अब चाहते हैं कि जो मसल्स मैन हैं, जो मुखिया बड़े हैं, वो चाहते हैं कि क्षेत्रों को परिसीमन कराकर अपनी इस कुर्सी को बचा लें, उधर का थोड़ा क्षेत्र कटवा लें, इधर का जुड़वा लें, मेरा भी बच जाएगा, उनका भी बच जाएगा। तो सब इसी जुगत में लगे हैं। राज्य भर के मुखिया कुछ दिन पहले पटना में जुटे, बैठक की और उसके बाद में कहा कि परिसीमन को लेकर अगर सरकार नहीं मानी तो कोर्ट का रुखसत किया जा सकता है, दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये खबरों में भी छपी, हमने आपको दिखा दिया। मुखिया का कहना है कि पंचायतों के जो बजट हैं उसको में वृद्धि करना चाहिए। मुखिया का जो और जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार जो काटा गया, उस अधिकार को भी लौटाना चाहिए। और कई ऐसे पंचायत के काम हैं और जिसमें मुखिया का अधिकार को सीमित कर दिया गया है, बल्कि पहले उसमें अधिकार था, उसको लौटाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन नहीं है, वहाँ पंचायत सरकार भवन भी बनाना चाहिए। मुखिया के पंचायतों में जिन कर्मचारियों को डिप्यूटेशन है, वो दूसरे जगह बीडीओ साहब के दफ्तर में क्यों काम करते हैं, उनको भी तो लौटाना चाहिए। जब बात बिहार में नियम और कानून का ही हो रहा है, तो नियम कानून से तो सबको चलना चाहिए। बीडीओ साहब भी उसी से चले, हम भी उसी से चले। कुछ मुखिया जी तो गुस्से में ये भी बोल रहे हैं कि जब सरकारी नौकरी में अब पेंशन नहीं है, तो एक दिन के शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों जी को क्यों पेंशन मिल रहा है, उनको भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए और हमको भी पेंशन मिलना चाहिए। बात परिसीमन और आरक्षण रोस्टर का है, तो जो विधानसभा में क्यों नहीं परिसीमन फिर करा रहे हैं और आरक्षण में एक बार पुनर्समीक्षा करें, वहाँ भी आरक्षण रोस्टर को थोड़ा सा बदलाव कर लें। विधानसभा और लोकसभा में ये नियम ताक पर रख दिया जाता है और पंचायतों के लिए नियम हमेशा से लागू कर दिया जाता है। इसके ऊपर ट्रिपल चाइल्ड का जो नियम आ रहा है कि 3 बच्चों के पिता या माता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये भी मुखिया जी को या जनप्रतिनिधियों को बहुत खटक रहा है। वैसे तो कुछ लोग इसको अच्छा भी बोल रहे हैं, जो जिनका कम बच्चा है, यानी 2 बच्चा है या 1 बच्चा है, वो कह रहे हैं कि इसको सख्ती से लागू होना चाहिए। उस पर अलग अलग राय में जनप्रतिनिधि बटे हुए हैं, लेकिन ट्रिपल चाइल्ड को कोई लोग अच्छा, कोई खराब कह रहा है। लेकिन उसमें साफ करना चाहते हैं 2006 के बाद जिनको 3 बच्चे हुए होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2006 से पहले जिनके बच्चे 5 भी हैं तो वो चुनाव बिल्कुल लड़ पाएंगे। तो ये कुछ जानकारी था जो हमने बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।